हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु के इस टॉपिक में देखिए कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है पीतल। पीतल किस किस से मिलके बना होता है? कॉपर और जिंक। कॉपर कितनी मात्रा में होता है? 70% और जिंक होता है 30%। इसका जो उपयोग होता है किस में होता है? बर्तन बनाने में। अब देखिए जो है किस किस से बनता है? कॉपर व जिंक से। तो इसको याद करने का तरीका कैसे याद रखेंगे? पी से बनेगा पीतल, इसकी ट्रिक है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। देखिए तांबा और कॉपर एक ही बात है, ठीक है, और जिंक और जस्ता एक ही बात है। चलिए देखिए नेक्स्ट है कांसा। कांसा किस किस से मिलके बना होता है? कॉपर और टिन। टिन का जो प्रतीक होता है क्या होता है? Sn। कॉपर की मात्रा पाई जाती है 90% और टिन की मात्रा पाई जाती है 10%। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? सिक्के बनाने में, घंटी और बर्तन बनाने में। कांसा। कांसा किस किस से मिलके बना होता है? कॉपर और टिन से। कॉपर की मात्रा कितनी पाई जाती है? 90%। और टिन होता है, टिन का प्रतीक क्या होता है? Sn। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो उपयोग होता है किस किस में होता है? सिक्के और घंटी और बर्तन बनाने में। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो कॉपर और टिन से मिलके बनता है? इसकी दो ट्रिक है, देखिए। एक तो है तट में। कांसा किस में रहता है? तट में। ट से हो जाएगा तांबा और ट से हो जाएगा टिन। इसी प्रकार दूसरी ट्रिक है टीका। टी से हो जाएगा टिन और का से हो जाएगा कॉपर। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल की मात्रा पाई जाती है, जिसमें कॉपर की मात्रा 60% और जिंक की 20%, निकेल की भी 20%। इसका उपयोग किस में होता है? बर्तन बनाने में होता है। चलिए देखिए जो जर्मन सिल्वर है इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा कि किस किस से मिलके बना होता है। मान लीजिए आपका कजन कहाँ रहता है? जर्मनी में रहता है। तो इसमें क्या कहेंगे कि जो कजन है कहाँ रहता है? जर्मनी में। तो जर्मनी से तो हो जाएगा जर्मन सिल्वर और कैसे हो जाएगा कॉपर, जैसे हो जाएगा जिंक और नए से हो जाएगा निकेल। इस प्रकार याद कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड। इसे कृत्रिम सोना भी कहा जाता है। यह किस किस से मिलके बना होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम से। कॉपर की मात्रा कितनी पाई जाती है? 90%। कॉपर की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है इसमें और एल्यूमिनियम की बहुत कम मात्रा 10% पाई जाती है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सस्ते आभूषण बनाने में। नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल का देखिए कॉपर, टिन और जिंक और लेड इनसे मिलके बना होता है और इसका उपयोग होता है बंदूक, बैरल, गियर और वायरिंग बनाने में। जो गन मेटल है यह किस किस से मिलके बना होता है? वह उनको याद करने की ट्रिक कैसे रखेंगे? जो गन है किस में रखते हैं? जैकेट में रखते हैं। तो देखिए जैसे हो जाएगा जिंक, कैसे हो जाएगा कॉपर, टैसे हो जाएगा टिन। इस प्रकार यह जिंक, कॉपर और टिन से मिलके बना होता है कॉपर टिन। फिर से बता रहा हूँ जो टिन का प्रतीक होता है Sn होता है। नेक्स्ट है डेल्टा मेटल। अब ये जो तीन है इसमें सेम है, डेल्टा, मुंज, डच, ये तीनों मेटल है। इनमें कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक। मान लीजिए ये तीनों क्या है? दोस्त हैं। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? डच है। उसके बाद में जो मंझला है वो कौन सा है? कॉपर है। इसके बाद में मुंज है। नेक्स्ट देखिए डेल्टा मेटल। देखिए डेल्टा मेटल, मुंज मेटल और डच मेटल तीनों जो मेटल हैं सेम है क्योंकि इनमें कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। ठीक है, इनको एक तरीके से याद करेंगे। इसमें मान लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है? डच मेटल। उसके बाद में है
मुंज मेटल और सबसे छोटा है डेल्टा मेटल। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे छोटा डेल्टा, उससे बड़ा मुंज और सबसे बड़ा डच मेटल। वो कैसे? देखिए, कॉपर की मात्रा 60% और जिंक की मात्रा 38%। इसी प्रकार जो मुंज मेटल है उसमें कॉपर की मात्रा 60% और जिंक की मात्रा 40%। जिंक की मात्रा बढ़ी ना, तो यह क्योंकि यह बड़ा डेल्टा से बड़ा है ना मुंज, इसी प्रकार। और डच मेटल में भी कॉपर की मात्रा 80% और जिंक की मात्रा 20%। जो इसके उपयोग है वो देखिए, डेल्टा मेटल के उपयोग है हवाई जहाज के डैन यानी कि पंख बनाने में, और मुंज मेटल के हैं सिक्के बनाने में, और डच मेटल के उपयोग हैं कृत्रिम आभूषण बनाने में। मोनल मेटल में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, निकल पाया जाता है, और जो इसका उपयोग होता है किस में किया जाता है? आधार वाले कंटेनर बनाने के लिए। अब देखिए, इसको कॉपर और निकल को कैसे याद करेंगे? क्या एक मोटा आदमी है तो एमओ से तो हो जाएगा मोटा, वो सॉरी मोनल, और टी से हो जाएगा तांबा। जो कॉपर और तांबा एक ही बात है। और इसमें नए मोनल में क्या दिख रहा है? नल दिख रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? निकल। ठीक है, इसी तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक अपन कैसे भी बना सकते हैं। अब सबको अपने अपने याद करने का तरीका होना चाहिए। अपने को तो क्या याद होना चाहिए, ट्रिक चाहे कैसे भी तोड़ फोड़ के बना सकते हैं। नेक्स्ट है रोज मेटल में देखिए किस किस से मिलके बना होता है? बिस्मिथ, लेड और टिन। इसका उपयोग किस में किया जाता है? स्वचालित फ्यूज बनाने में। नेक्स्ट है सोल्डर का दूसरा नाम होता है टांका। यह किस किस से मिलके बना होता है? लेड और टिन से। इसका जो उपयोग होता है किस में होता है? सोल्डिंग करने में। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे? जब शीशा टूटता है तो कैसी आवाज़ करता है? टिन से आवाज़ करता है। शीशा टूटता है तो कैसी आवाज़ होती है? टिन। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। शीशा क्या होता है? लेड का जो प्रतीक होता है क्या होता है? पीबी। इस तरीके के कर सकते हैं। शीशा और लेड एक ही बात है। शीशा टूटता है टिन से। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम की मात्रा 95% और मैग्नीशियम की मात्रा 5% पाई जाती है। जो इसका उपयोग होता है किस में होता है? हवाई जहाज की बॉडी बनाने में। अब इसमें देखिए, नाम से दिख रहा है, मैग से mg और नियम। ठीक है। एल्यूमिनियम नाम से दिख रहा है। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इसका उपयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में। नेक्स्ट है ड्यूरेलेमिन में क्या होता है? इसको दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, डर प्लस एल्यूमिन। इसमें डर से क्या होता है? आदमी कांपता है, तो कांपने से क्या हो जाएगा? कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है। इसका उपयोग होता है किसमें? बर्तन बनाने में। मेन तो इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा है, क्योंकि सर्वाधिक तो यही है। नेक्स्ट है टाइप मेटल में देखिए, टिन की मात्रा 5% पाई जाती है और लेड की मात्रा 80%। और एसबी का मतलब होता है क्या होता है? एंटीमनी। इसका उपयोग किस में किया जाता है? प्रिंटिंग उद्योग में किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेल मेटल में कॉपर और टिन की मात्रा पाई जाती है। कॉपर की मात्रा 80% और जो टिन की मात्रा पाई जाती है 20%। इसका उपयोग किस में किया जाता है? बैल यानी घंटी, नाम से ही पता चल रहा है, तो घंटी और मूर्ति बनाने